हमने सबके लिए अपना बलिदान दिया, खून दिया, समर्थन दिया, अपना वोट दिया, लेकिन उसके बाद अब कुशवाहा समाज ना गूंगा रहेगा, ना गूंगी राजनीति में मोहरा बनेगा। साथियों, मैं निशिकांत सिन्हा निशिकांत भैया मत घबराना, निशिकांत भैया मत घबराना, निशिकांत भैया मत घबराना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका हक और हिस्सेदारी दे, तो इसके लिए हम सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या आज हमारे कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है या नहीं है? आप लोग बताएं, है या नहीं है? आज हमारे बहुजन समाज को एक नए नेता की जरूरत है या नहीं है? आज बिहार को एक नए विकल्प की जरूरत है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं कि क्या है, हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए? हाँ। और 2025 में अपनी ताकत दिखानी चाहिए? हाँ। तो आप लोगों की बातें और आप लोगों का आदेश को पालन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक नई पार्टी की घोषणा कुछ ही समय में एक नए जगह पे, और मैं आप लोगों को एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि लड़ाई जब पूरे बिहार की है, तो बिहार की 10 सबसे बड़ी पार्टी हमारे साथ आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी घोषणा 10 पार्टियों के साथ हम शायद हफ्ता 10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी भी है, जिन्होंने बिहार के लोगों को एक सपना दिखाने का काम किया था, और जितने भी बिहार में अभी तक नेता बने हैं, सब उसी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। आप सब लोग उस पार्टी को जानते होंगे, जनता पार्टी। जनता पार्टी भी आज हमें अपना नेता चुन लिए हैं, और इसके लिए मैं जनता पार्टी के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और उनके सीनियर लोग हैं, आप इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। ये 2025 जो चुनाव होगा, वो जनता पार्टी हमारे नेतृत्व में हम लोग मिलकर करेंगे और हमारे साथ विलय भी करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे जगदेव बाबू, जो जगदेव बाबू की ओरिजिनल पार्टी थी, जिन्होंने उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, शोषित समाज दल। आज शोषित समाज दल भी अपना नेता निशिकांत सिन्हा को चुन लिए हैं, और शोषित समाज के भी अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोग 10 बड़ी पार्टी के साथ, ये तो सिर्फ अभी 2 पार्टी का मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, अगले समय में 10 बड़ी पार्टी के साथ हम लोग हमारे साथ विलय होने वाले हैं, और 2025 का जो चुनाव है, हम लोग साथ में लड़ने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में बिहार की जनता को एक नया विकल्प देने का काम करें और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। आप लोग मैंने दाव लगाया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बने। आने वाले समय में हमारा 90% समाज को उनके हक और हिस्सेदारी मिले, और आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। इसके लिए साथियों, आप सभी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपने समाज के लिए अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। अब ये जो हमारी लड़ाई है, ये आर पार की
लोगों ने देखा है कि पिछले 2 सालों में क्लिप ही बोल रहे हैं ना भाई, हमारे समाज मेन की क्लिप देख लो, उसमें से काट छाट के लगा देना। भाइयों की कितनी हत्याएं हुई। करीब 2 साल में 200 हत्याएं हुई। लेकिन कोई भी हमारे समाज के नेता या सरकार इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। बात सिर्फ हत्याएं की नहीं है, बात सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या की नहीं, बात है कि हमारे समाज की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि हमारी विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस हत्याएं पे सरकार मौन है, प्रशासन चुप है और न्याय व्यवस्था तमाशा देख रही है। क्या कुशवाहा समाज की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे आंसू, हमारे खून, हमारे मातम का कोई मोल नहीं? जब भी हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री साहब व्यस्त है, सरकार चुप है और हमारे समाज के नेता गायब है और हमारे नौजवान मरते जा रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े हमारे समाज की भाइयों को गोली मार दी जाती है। सीतामढ़ी में हमारे भाइयों की निर्मम हत्या की गई। सीतामढ़ी के बाद सासाराम में हमारी स्नेहा कुशवाहा बहन की हत्या करके फांसी पे लटकाया गया और उसके माता पिता को अपनी ही बेटी की लाश देखने की चाहत पूरी नहीं हो पाई। कैसा शासन है, कैसा शासन है जहां नौजवान जिंदा नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं और हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। क्या यहां जिंदा रहने का चाहत भी एक साजिश मानी जाएगी? क्या यहां इंसाफ मांगना भी एक गुनाह है क्या?